हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। समाजवादी ने शुरू की विजय रथ यात्रा, पार्टी के अध्यक्ष ने किया चुनाव अभियान का श्री गणेश। आरपीआई निकाल रही बहुजन कल्याण रथ यात्रा, मिल रहा जनता का भारी समर्थन। गौवंश से भरे 2 ट्रक पकड़ाए, गौकशी के लिए ले जाया जा रहा था गौवंश, 3 गिरफ्तार। धूमधाम से निकली भव्य राम बारात, मनमोहक झांकियों ने लोगों को रिझाया। पत्नी का प्रेमी निकला हत्यारा, 2 महीने से लापता पति का कंकाल बरामद। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा दौरा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और मतदाताओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमीरपुर के डाक बंगले में डेरा डाले पूर्व मुख्यमंत्री कुरारा कस्बे में जनसभा लेंगे। विजय रथ में सवार अखिलेश यादव का कुरारा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हमीरपुर विधानसभा से टिकट लेने की कोशिश कर रहे जितेंद्र मिश्रा भी अखिलेश के साथ मौजूद हैं। यहां सभा के बाद अखिलेश जालौन के कालपी जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे कानपुर देहात के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में शैक्षण संवाद व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब देने के बाद मीडिया से चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज के जमाने में इंटरनेट की वाईफाई सेवा मूलभूत सुविधा बन गई है और विश्वविद्यालयों में भी इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिसर्च को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। जतिन प्रसाद ने रोजगार और शिक्षा को प्रमुख लक्ष्य बताया। उन्होंने युवाओं को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की जरूरत बताई। अभी आपने ये बहुत ही मूलभूत सुविधा समझता हूँ इसे मैं आज के ज़माने में का मेरे समक्ष लाए हैं। अगर ऐसा है तो मैं बात करूंगा और ये कैंपस में वाईफाई अवेलेबिलिटी का हर जगह जाहिर है, हम शहरों में कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं कि यूनिवर्सिटी में ना कराई जाए। आगरा जनपद के तहसील बाहा क्षेत्र में परिसर के स्कूल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसमें पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ज्यादातर समय अधिकतर स्कूलों पर ताले लटके रहते हैं। स्कूल परिसरों में घास और झाड़ियां उगी हैं। चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बदहाली का आलम यह है कि शिक्षक और शिक्षिकाएं भी स्कूल के समय से नहीं पहुंच रहे। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौन हैं और कार्यवाही नहीं होने के कारण शिक्षकों और शिक्षिकाओं के हौसले बुलंद हैं। सूत्रों की माने तो स्थानीय शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते परिसर के स्कूलों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय रैका में केवल एक शिक्षा मित्र मौजूद थी। बाकी शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी स्कूल से नदारद थे। स्कूल की दुर्दशा देखकर ग्रामीणों के नौनिहालों के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। मैनपुरी के तहसील करहल के गांव में किसानों की हजारों बीघा जमीन में लगी धान की फसल जलभराव होने से बर्बाद होने के कगार पर है। किसानों ने शासन प्रशासन से खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए पानी निकासी कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर में आने वाले गांव नगला कदम, नगला बाबा, बहादुरपुर, पृथ्वीपुर और मोहब्बतपुर की लगभग 2000 बीघा में खड़ी धान के खेतों में पानी भर गया है। इससे किसान धान की फसल नहीं काट पा रहे हैं और जल भराव के कारण फसल खराब होनी शुरू हो गई है। किसानों का आरोप है खेतों से जल निकासी के लिए बनाया गया नाला कुछ दबंगों ने बंद कर दिया है, जिससे उनकी फसल पानी में डूब रही है। पीड़ित किसान कई बार नालों को खुलवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान यूनियन किसान के पदाधिकारियों ने करहल के एसडीएम अनिल कुमार कटरिया को ज्ञापन सौंपकर समस्या निपटाने की मांग की है। ये लगभग 200 एकड़ जमीन जलग्रस्त रहती है और अभी करीब 13-14 में नाला की सफाई करवाई थी और फिर उसके बाद कुछ दबंग लोगों ने नाला बंद कर लिया। अधिकारियों को सूचना दी और उसके बाद में इसकी सफाई नहीं हो रही है। नाला की सफाई हो जाए तो ये पानी निकल जाए, जमीन बही नहीं जाएगी। ये प्रकार संज्ञान में आया तो हमने लेखपाल साहब को भेजा था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे गए थे, कुछ साफ सफाई वगैरह भी कराई है। उसमें तहसीलदार साहब को मैंने बोला था, तहसीलदार साहब ने प्रोग्राम लगाया, वो जाएंगे वहाँ पे उसका जो उचित निस्तारण है वो करेंगे। औरैया में पुलिस ने गौवंश से भरकर जा रहे 2 ट्रकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इसमें 30 जिंदा व 2 मृतक गौवंश बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। औरैया पुलिस को काफी दिनों से गौकशी के लिए गौवंशों की तस्करी करने की सूचना मिल रही थी। मंगलवार की रात करीब 12:30 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जनपद जालौन की ओर से आ रहे 2 ट्रक में अवैध रूप से गोवंश ले जाया जा रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के देवकली चौकी के समीप घेराबंदी कर ट्रकों को पकड़ लिया। ट्रकों के साथ चल रहे 3 लोगों से गौवंश को लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी अभिषेक वर्मा ने गौ तस्करी के मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने को कहा है। थाना कोतवाली औरैया द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें सीओ साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में एक क्राइम टीम द्वारा यहाँ के 2 ट्रक बरामद किए गए। जब उन ट्रकों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था चेकिंग के द्वारा, तो रुके नहीं, जिसमें से जब उन ट्रक को चेक किया गया आगे रोक करके, तो उसमें करीब 30 गोवंश मिले हैं और 2 मृत गोवंश हैं। साथ में ये 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम मोहम्मद चांद खां, अयूब खां और तौफिक अहमद सिद्दीकी है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये गोवंश को जालौन से भर करके कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरी तरफ ले जा रहे थे। पुलिस को जब ये सूचना मिली, पुलिस ने चेकिंग लगवाई थी। चेकिंग के दौरान इनको रोक करके इनको ये गोवंश इसमें से बरामद किए। काशगंज जनपद के अम्मापुर कस्बे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। इसमें बाराती बनने के लिए भक्तजन आतुर रहे। राम बारात का शुभारंभ कोतवाली पुलिस थाना के प्रभारी मृदुल कुमार सिंह और उदयपाल सोलंकी ने संयुक्त रूप से भगवान श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप का पूजन करके किया। समाज सेवी धीरज गुप्ता ने बारात को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान श्री राम के रथ के साथ चल रही अन्य मनोहारी आकर्षक झांकियों ने बारात को भव्य बना दिया। बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा व आरती उतारकर स्वागत किया गया। इससे भगवान गणेश, राधा कृष्ण, काली, अखाड़ा, भांगड़ा, शिव परिवार, माता दुर्गा, हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बारात में शामिल युवा और बच्चे बैंड बाजों की थाप और भक्तिमय धुनों पर जमकर थिरके।
राम बारात नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री राम जानकी मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। एटा जनपद में स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के चलते छोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सकीय शिक्षा के लिए बिना डॉक्टरी कर रहे लोग इलाज के नाम पर न केवल मरीजों को लूट रहे हैं बल्कि उनकी जान भी ले रहे हैं। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के कैलाश मंदिर के समीप चल रहे अन्नू नर्सिंग होम नामक अस्पताल में फिर से एक प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर महिला डॉक्टर अस्पताल से रफू चक्कर हो गई। प्रसूता के परिजनों ने महिला डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शिकायती आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच चल रही है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? आप पोस्टमार्टम डिलीवरी हुई थी जी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था ऐसा आप लोग भैया सब लोग बाहर जाइए। उसके बाद मेरी बीवी को भी बाहर निकाल दिया और मैंने कहा मैडम अगर आपके हाथ में नहीं है तो हम फिर आगरा वगैरह ले जाएँ कि नहीं आप यहाँ पे 10,000 रुपये जमा कीजिए। फ़ोन कर दिया 10,000 रुपये जमा कीजिए केस को मैं सॉल्व करूँगी। उसके बाद फिर उन्होंने हाथ नहीं लगाया, हम लोगों को बाहर निकाल दिया। क्या लगता है आपको कैसे खत्म हुई? उनकी लापरवाही। काशगंज पुलिस को करीब 2 माह पूर्व हुई व्यक्ति की हत्या का खुलासा करने में सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी में मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के मनोटा गांव से 2 महीने से लापता राजकुमार की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य आरोपी राजकुमार की पत्नी का प्रेमी ब्रजेश है। मृतक की पत्नी ने धोखे से राजकुमार को जंगल में बुलाया था, जहां पहले से घात लगाए बैठे प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर मृतक का कंकाल और हत्या में प्रयोग किया गया डंडा बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।